हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम डिस्कस करेंगे एनसीईआरटी क्लास 10th एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर सेकंड। सो इसमें क्या है, हमारे पास कोई इक्वेशंस दे रखी हैं। उसमें हमने चेक करना है कि कब ये लाइंस जो है पैरेलल होंगी, कब ये इंटरसेक्टिंग होंगी और कब ये कोइंसिडेंट होंगी। ठीक है, तो उसके लिए हमारे पास एक टेबल होता है जिसमें अलग अलग कंडीशंस गिवन है। तो उस टेबल की जो कंप्लीट वीडियो है मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ अपने चैनल पे, तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मेंशन कर दूंगी, उसमें आप जाके उसको चेक कर सकते हैं। ठीक है, सो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। हमारे पास 2 इक्वेशंस गिवन थी, मैंने उनको नंबरिंग कर ली, इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकंड। नाउ कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2 विद, ठीक है, इक्वेशन 1 और 2 को हम जो इक्वेशन की लीनियर इक्वेशन की जनरल फॉर्म है उससे कंपेयर करेंगे। वो फॉर्म क्या थी, a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन को इससे कंपेयर करेंगे एंड सेकंड इक्वेशन को इससे कंपेयर करेंगे। देखो कंपेयरिंग क्या होती है, कंपेयरिंग में क्या है, यहाँ पे x है, यहाँ भी x है। ठीक है, साथ में यहाँ x का कॉफिशिएंट है, यहाँ भी x का कॉफिशिएंट है, यहाँ कितना a1 है। तो मीन्स ये दोनों जो कॉफिशिएंट है आपस में इक्वल होंगे, तो मीन्स a1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ से 5। सिमिलरली b1, यहाँ पे b1 होगा। ठीक है, इसकी वैल्यू कंपेयर करेंगे। सो b1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, विद साइन आपने लिखनी होती है। यहाँ ये +5 था तो हमने यहाँ +5 लिखा, जहाँ साइन नहीं वहाँ अंडरस्टूड होता है कि वो प्लस है। ठीक है, अब यहाँ पे माइनस है तो हमें माइनस जो है मेंशन करना पड़ता है। सो ये आ जाएगा -4 एंड c1 कितना आ जाएगा, हमारे पास जो c1 होता है कॉन्स्टेंट टर्म जिसके साथ कोई वेरिएबल नहीं है। सो ये कितना है यहाँ पे 8। इसी तरह से सेकेंड इक्वेशन को जब कंपेयर किया तो यहाँ पे a2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, सेकेंड इक्वेशन से 7 एंड b2 इज इक्वल टू 6 एंड c2 इज इक्वल टू -9। ठीक है, ये वैल्यूज़ निकालने के बाद क्वेश्चन बहुत ज़्यादा सिंपल है, बस आपको ये वैल्यूज़ चाहिए, उसके बाद इनकी रेशियो निकाल लेते हैं। नाउ a1/a2, देखो दोनों की रेशियो कितनी हो जाएगी, ये 5/7। सिमिलरली b1/b2 कितना हो जाएगा, -4/6। आपको पता है ये दोनों कैंसिल होने वाली वैल्यूज़ है, 2 से कैंसिल हो जाएंगे तो ये आ जाएगा -2/3। उसी तरह से c1 एंड c2 निकाल लेते हैं। c1 एंड c2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 8/-9। डिनोमिनेटर में अगर माइनस हो तो हम उसको इस तरह से न्यूमिनेटर में लिख लेते हैं। ठीक है, ये -8/9। तो ये हमारे पास तीनों रेशो आ जाएगी, एक ये फर्स्ट रेशो है, दूसरी रेशो ये है, थर्ड रेशो ये है। तीनों रेशो से आप देख सकते हैं कि ये तीनों ही वैल्यू आपस में इक्वल नहीं है, तीनों ही अलग अलग वैल्यूज़ है ना, तो हम यहाँ से लिख सकते हैं। तो विच इम्प्लाइज a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2। अब इन रेशो से देखो क्लियर हो रहा है कि कोई भी वैल्यू इक्वल नहीं है। तो टेबल में मैंने बताया आपको कि अगर ये तीनों रेशो इक्वल नहीं है तो लाइंस कैसी होती हैं, इंटरसेक्टिंग लाइंस। तो विच इम्प्लाइज दैट लाइंस आर इंटरसेक्टिंग लाइंस। ठीक है, इंटरसेक्टिंग लाइंस कैसी होती हैं, लाइक दिस। ठीक है, ये आपके पास क्या है, इंटरसेक्टिंग लाइन है, यहाँ पे इस पॉइंट पे ये इंटरसेक्ट हो रही है और जो इनका सॉल्यूशन निकलेगा वो सॉल्यूशन क्या होगा, यूनिक सॉल्यूशन एंड यूनिक सॉल्यूशन। क्वेश्चन में वैसे सॉल्यूशन के बारे में पूछा नहीं था, बट मैंने आपको यहाँ बता दिया कि अगर लाइन इंटरसेक्टिंग है तो सॉल्यूशन क्या होगा इसका, यूनिक। ठीक है, तो इस तरह से करेंगे इन क्वेश्चन को। नाउ सेकेंड पार्ट है हमारे पास 9x प्लस 3y प्लस 12 इज इक्वल टू 0। दिस इज अवर फर्स्ट इक्वेशन एंड सेकंड है 18x प्लस 6y प्लस 24 इज इक्वल टू 0। दिस इज अवर सेकंड इक्वेशन। ठीक है, सेम इसमें भी हम कंपेयर करेंगे। ऑन कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2 विद, ठीक है, दोनों को कंपेयर करेंगे। a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, कंपेयर करने के बाद सेम वैसे ही करना है आपने। यहाँ पे a1 की वैल्यू आ जाएगी, यहाँ पे b1 की वैल्यू आ जाएगी, यहाँ पे c1 की वैल्यू। ठीक है, ये वैल्यूज़ को लिखते हैं। सो a1 कितना आ जाएगा यहाँ पे 9, b1 कितना आ जाएगा 3, c1 कितना आ जाएगा 12 एंड सेम सेकंड, इसको सेकंड इक्वेशन से कंपेयर करेंगे। a2 कितना आ जाएगा 18, b2 कितना आ जाएगा 6 एंड c2 कितना आ जाएगा 24। ठीक है, उसके बाद इनकी रेशियो निकाल लेते हैं। नाउ रेशियो किसके इक्वल हो जाएगी, a1/a2 किसके इक्वल होगा, 9/18। अब ये जो है 9 के टेबल में आता है 18, तो ये डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, डिवाइड करके कितना आ जाएगा, ये 1/2। सिमिलरली
B1/B2 इज़ 3/6, ये भी दोनों डिवाइड हो जाएंगे, ये भी कितना आ जाएगा 1/2, एंड ऑल्सो C1/C2 इज इक्वल टू 12/24 डिवाइड किया 1/2। अब आप रेशो से देख सकते हैं कि तीनों वैल्यू आपस में इक्वल है, सो A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2। अब तीनों रेशो आपस में इक्वल हैं, और अगर तीनों रेशो आपस में इक्वल होते हैं तो लाइंस कैसी होती हैं, कोइंसिडेंट लाइंस। अब कोइंसिडेंट लाइंस क्या होती हैं जी, जो एक ही लाइन पे हों, इस तरह से सेम लाइन पे एग्जिट करेंगे, ये एक ही लाइन में आएंगे ये पॉइंट्स, ठीक है। सो ये आ जाएंगी कोइंसिडेंट लाइन, को का मीनिंग होता है सेम। और सॉल्यूशन कैसे होंगे इसमें होते हैं हमारे पास इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस, ठीक है। नाउ थर्ड पार्ट है हमारे पास 6x - 3y + 10 इज इक्वल टू 0 एंड 2x - y + 9 इज इक्वल टू 0। इसमें भी सेम करेंगे, इनको कंपेयर कर देंगे हम, ठीक है। सो कंपेयर करने के बाद हमारे पास a1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, a1x + b1y + c1 इज इक्वल टू 0, एंड इन दोनों इक्वेशन से इसको कंपेयर कर देंगे, b2y + c2 इज इक्वल टू 0, ठीक है। इन दोनों से इसको कंपेयर किया तो ये क्या बन जाएगा, यहाँ पे a1 = 6 एंड b1 = देखो यहाँ पे -3 है तो यहाँ पे माइनस भी लगेगा, -3, c1 कितना आ जाएगा +10 एंड a2 कितना आ जाएगा 2 एंड b2 कितना आ जाएगा माइनस। अब देखो यहाँ -y है, ठीक है। यहाँ मतलब इसका जो कॉफिशिएंट है, जहाँ कोई टर्म नहीं है वहाँ 1 होता है, तो इसका कॉफिशिएंट क्या रहेगा 1, साथ में साइन होगा माइनस, एंड c2 क्या हो जाएगा 9। नाउ रेशो निकाल लेते हैं, a1/A2 इज इक्वल टू 6/2 विच इज़ इक्वल टू 3 एंड b1/B2 विच इज़ इक्वल टू -3/-1 विच इज़ इक्वल टू 3, ठीक है। a1/A2 3 आ गया, b1/B2 कितना आ जाएगा, ये भी 3 आ जाएगा, माइनस से माइनस क्या हो जाएंगे आपस में कैंसिल, एंड c1/C2 ये आ जाएगा 10/9, और ये कोई भी वैल्यू आपस में नहीं कैंसिल होने वाली है तो 10/9 ही रहेगा। अब देखो यहाँ पे रेशोज़ क्या क्या इक्वल आ रही हैं, a1/A2 इज इक्वल टू b1/B2 इज़ नॉट इक्वल टू c1/C2, ठीक है। दो रेशो तो आपस में इक्वल है बट थर्ड रेशो के इक्वल नहीं है, तो जो लाइन्स हैं वो कैसी होंगी, सो विच इम्प्लाइज पैरेलल लाइन्स, ठीक है। पैरेलल लाइन्स कैसी होती हैं, लाइक दिस, ठीक है। ये दोनों क्या है, पैरेलल लाइंस, दोनों के बीच में डिफरेंस क्या होगा, सेम होगा, ये है पैरेलल लाइंस। एंड सोल्यूशन क्या होगा इसका, नो सॉल्यूशन, मीन्स इसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा, क्योंकि सॉल्यूशन देखो ग्राफ वाले क्वेश्चन हमने फर्स्ट क्वेश्चन किया, सॉल्यूशन कब निकलता है, जब लाइन कहीं ना कहीं इंटरसेक्ट करें, तो इसमें कहीं भी लाइन इंटरसेक्ट तो करेंगी नहीं, तो मतलब ये क्या हो जाएंगे, क्या हो जाएगा इसका नो सॉल्यूशन, ठीक है। सो इस तरह से करेंगे इन क्वेश्चंस को।